हिंदू धर्म प्राचीन परंपराओं का एक रिच टैपेस्ट्री है जो अपने वाइब्रेंट पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए जाना जाता है। ये देवी देवता जिन्हें अक्सर कई हाथों या सिरों के साथ दिखाया जाता है, प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को सिंबलाइज करते हैं। इन सिंबल्स को समझने से हमें हिंदू मान्यताओं में और गहराई से जाने का मौका मिलता है। यह ऐसे दुर्गा, ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवी देवताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन डिपिक्शंस के पीछे के सिंबलिज्म को एक्सप्लोर करेगा। ये रिप्रेजेंटेशंस कॉस्मिक ऑर्डर में देवता के एट्रीब्यूट्स और रोल्स से रिलेटेड स्पेसिफिक मीनिंग्स रखते हैं। ये डिवाइन की वास्ट कैपेबिलिटीज और ऑमनीप्रेजेंस के विजुअल रिमाइंडर्स का काम करते हैं। इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को समझकर हम हिंदू देवी देवताओं के कॉम्प्लेक्स नेचर की डीपर अप्रिसिएशन प्राप्त करते हैं। यह ऐसे हिंदू आइकनोग्राफी की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट का काम करेगा। हिंदू डब्बे हिंदू आइकोनोग्राफी में मल्टीपल लिम्स देवता की इमेंस पावर और सिमल्टेनियसली मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी को सिंबलाइज करते हैं। हर हाथ में एक अलग ऑब्जेक्ट हो सकता है जो एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या पावर को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए वेपन वाली हैंड बुराई को वैंक्विश करने की देवता की एबिलिटी को सिग्निफाई करती है, जबकि ब्लेसिंग ऑफर करने वाला हाथ उनके बेनेवलेंट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स की यह मल्टीप्लिसिटी इस आइडिया को कन्वे करती है कि डिवाइन एक ही समय में मल्टीपल फ्रंट्स पर एक्ट कर सकता है। मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट मल्टीपल लिम्स के सिंबलिज्म के लिए सेंट्रल है। मल्टीपल लिम्स एग्जिस्टेंस के सभी रियल्म्स में फैले हुए देवता के रीच को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लिम्स की नंबर अक्सर देवता के पार्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और पावर से रिलेट करती है। डिवाइन का यह एक्टिव प्रेजेंस हिंदू थियोलॉजी में एक सेंट्रल थीम है। देवी दुर्गा एक फियर्स वॉरियर गॉडेस को 10 हाथों के साथ डिपिक्ट किया जाता है। प्रत्येक में एक अलग वेपन या सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट होता है। ये 10 हाथ बुराई पर उसकी कंप्लीट डोमिनेंस और अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर वेपन एक स्पेसिफिक पावर को सिग्निफाई करता है, जैसे ट्राइडेंट तीनों लोकों पर कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। वह एक फियर्स वॉरियर और एक बेनेवलेंट प्रोटेक्टर दोनों हो सकती है। भगवान ब्रह्मा हिंदू मिथोलॉजी में क्रिएटर गॉड को अक्सर 4 सिरों के साथ डिपिक्ट किया जाता है। ये हेड उसके कॉस्मिक नॉलेज की वास्टनेस और क्रिएशन के सभी एस्पेक्ट्स को परसीव करने की उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक हेड 4 वेदों में से एक को रिप्रेजेंट करता है, जो नॉलेज और विजडम पर उसकी मास्टरी को सिंबलाइज करता है। ब्रह्मा के 4 हेड 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसकी ओमनी प्रेजेंस को सिग्निफाई करते हैं। भगवान विष्णु हिंदू ट्रिनिटी में प्रिजर्वर डेटी को अक्सर 4 भुजाओं के साथ डिपिक्ट किया जाता है। प्रत्येक में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है जो उसके डिवाइन एट्रीब्यूट्स और पावर्स को सिंबलाइज करता है। ये ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें आयुधास के रूप में जाना जाता है, यूनिवर्स के भीतर बैलेंस और ऑर्डर को मेंटेन करने की उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। शंख क्रिएशन की प्राइमोर्डियल साउंड को सिंबलाइज करता है, जबकि डिस्कस टाइम के साइक्लिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। विष्णु की 4 भुजाएं साइमल्टेनियसली मल्टीपल वेज में एक्ट करने की उसकी एबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। वह एक बेनेवलेंट प्रोटेक्टर और एक फियर्स वॉरियर दोनों हो सकते हैं। विष्णु द्वारा धारण किया गया गदा बुराई को वैंक्विश करने और राइचसनेस को अपहोल्ड करने की उसकी पावर को सिंबलाइज करता है। कमल का फूल प्योरिटी और डिटैचमेंट को सिंबलाइज करता है। विष्णु का आइकनोग्राफी जीवन में बैलेंस और हार्मनी के इंपॉर्टेंस का एक पावरफुल रिमाइंडर है। हिंदू देवी देवताओं के मल्टीपल लिम्स और हेड्स डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखते हैं। वे डिविनिटी के मल्टीफैसेटेड नेचर और हर इंडिविजुअल के भीतर मौजूद वास्ट पोटेंशियल को सिंबलाइज करते हैं। इन सिंबल्स को समझकर हम हिंदू स्पिरिचुअलिटी के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन प्राप्त कर सकते हैं। ये डिपिक्शंस हमें सरफेस से आगे देखने और डीपर मीनिंग्स में डेल्व करने के लिए इनकरेज करते हैं। मल्टीपल लिम्स और हेड्स लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करने की डिवाइन की एबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देवी देवता रोल मॉडल्स के रूप में काम करते हैं, जो हमें अपने इनर पोटेंशियल को टैप करने के लिए इंस्पायर करते हैं। हिंदू देवी देवताओं का आइकोनोग्राफी मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन के लिए एक पावरफुल टूल है।
अंततः ये रिप्रेजेंटेशंस हमें अपने भीतर के डिवाइन को एम्ब्रेस करने के लिए इंस्पायर करते हैं।